कश्मीर में भी झूठ के सेल्समैन लगे हुए हैं, बहुत सारे झूठ के सेल्समैन है। इस गंगा की गंगोत्री कहां पर है? मास्टर स्ट्रोक आज लोगों ने भी दे दिया। जिसकी मास्टर स्ट्रोक की ये बात करते थे वो तो गलत था, वो तो फेक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन जो सही मानों में मास्टर स्ट्रोक था वो परसों लगा। और झूठ की एक फैक्ट्री है जहां पर झूठ बनता रहता है और फिर उस झूठ को भेजा जाता है। उस चिप को फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। देखिए, यहाँ कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह स्टार्ट होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुरा भला कहने से, और उनका शाम भी इख्तिताम होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियाँ देने से। मैं उनके इस बयान को सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस गंगा की गंगोत्री कहाँ पर है। ये वहीं से आता है। जैसे मैं अभी किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, जो फेक और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री पूरी कंट्री में चल रही है, वो कौन चलाता है? वो बीजेपी चलाता है। और बीजेपी की गंगोत्री है यही फैक्ट्री, और वहीं से ही सजाद लोन जैसे लोग जो हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती है। ये तो उनसे ही पूछ के काम करते हैं। ये पहले उनसे इजाज़त लेके जो है बोलते हैं कि आज हमको क्या बयान देना है। आज जिस बयान की आप बात कर रहे हैं ये भी वहीं से आया है। इनके पास खुद के ज़बान तो है नहीं, खुद का दिमाग तो है नहीं। ये तो सारा खरीदा हुआ दिमाग है इनका। ये तो सारा भेजा है अपने आप को। अब ये बयान जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को टारगेट करना, इस पे अब मुझे लगता है कि अब हम थक गए इस पे रिएक्ट कर। अब इस पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों को, कश्मीरी लोगों को पूरा समझ आ गया है कि जो हम बोलते हैं कि मिनियंस ऑफ बीजेपी, ये भी वही मिनियंस ऑफ बीजेपी है। तो इस पे आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। बाकी आप अगर हमसे पूछेंगे, हम मनफी सियासत नहीं करते हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हम ये बोलेंगे कि कल हम लोगों को क्या देंगे। हम ये नुक्ताचीनी एक दूसरे की नहीं करेंगे। हमारी ये नेगेटिव गंदी सोच नहीं है, हमारी एक साफ सोच है। हम साफ सोच लेके लोगों के पास जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे भी। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग इस मुसीबत, जो हम मुसीबतों में हम फंसे हुए हैं, इन मुसीबतों से निकले। हम इस पे बात करेंगे। हमारी सियासत पॉजिटिव सियासत है। ये अनदर मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी खुद बोलती रहती है कि मास्टर स्ट्रोक, ये बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। शायद जिस चिप की आप बात कर रहे हैं, शायद उस चिप की बैटरी डाउन हो गई है और अब मोदी जी और उनके सरकार उन 2000 नोटों को वापस फैक्ट्रीज में ला रही है और शायद उस चिप को फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, गधा बनाया यहां हिंदुस्तान के लोगों को। इन्होंने मास्टर स्ट्रोक करके लोगों को लाइनों में बिठाया। बुजुर्ग बेचारे लाइन में बैठे, और फिर आपने भी देखा कितने हमारे बुजुर्ग मर गए लाइनों में बैठ के, और किसी को कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं, आज लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, और वो मास्टर स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है कर्नाटका से, साउथ इंडिया से। जो बीजेपी कल तक बोलती रहती थी फलाना मुक्त भारत, आज साउथ इंडिया बीजेपी मुक्त हो गया है। आज साउथ इंडिया आरएसएस मुक्त हो गया है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक आज लोगों ने भी दे दिया। जिसकी मास्टर स्ट्रोक की ये बात करते थे वो तो गलत था, वो तो फेक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन जो सही मानों में मास्टर स्ट्रोक था वो परसों लगा, और आगे भी इंशाल्लाह अब लगने वाला है। जो इनकी मनफी सियासत है, इसको यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया। आगे भी जो है अब इनको रिजेक्शन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात, कहाँ गए वो 15 लाख जनधन योजना? आज हम लोगों के अकाउंटों में 15 लाख भेजेंगे। हम इतने नौजवानों को मुलाजिम लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सारा झूठ। जैसे मैंने पहले भी बोला, इनके पास झूठ की एक फैक्ट्री है जहां पर झूठ बनता रहता है और फिर उस झूठ को भेजा जाता है। इनके सेल्समैन है, झूठ के सेल्समैन है, जिसमें मैंने नाम लिया। कश्मीर में भी झूठ के सेल्समैन लगे हुए हैं, बहुत सारे झूठ के सेल्समैन है। और वो कौन से सेल्समैन है वो आपको आयान है। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता है यहाँ के झूठे सेल्समैन कौन से हैं। लेकिन कश्मीरियों को तो बहुत पहले से पता था। इसीलिए तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों इलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी को ये मालूम है कि उनका जो है, उनकी बेस यहाँ पे साफ हो जाएगी। सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में भी। इनको पूरा जो मेरे पास रिपोर्ट है, क्यों इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास जो इंटरनल रिपोर्ट है, जिस
کو یہ ایک قلعہ مانتے تھے بی جے پی، جموں کو ایک قلعہ مانتے تھے، آج وہ قلعہ بھی ان کا کمزور پڑ گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چھٹ پٹے لیڈر جو چھوٹے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ پھر سے پولرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر سے ہندو مسلم کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سیاست کرنے کے پاس ہے ہی نہیں. یہ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ امپلائمنٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ یوتھ امپاورمنٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ صرف اس کی بات کریں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ ان کو آپس میں لڑانے کی بات ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس کوئی سیاست نہیں.